साइम जमाल प्यारे बच्चों, किसी गांव में एक कम्हार रहता था। उसके दो बेटे थे, इस्माइल और शफीक। इस्माइल अक्लमंद था, जबकि शफीक बेवकूफ था। कम्हार के पास एक गिधा भी था। हमटी के बर्तन बनाकर आने गिधे पहलाद कर बेचने जाता, इससे इसके घर का गुजारा हो जाता। वक्त गुजरता रहा, उसके बेटे जवान हो गए। उसका बड़ा बेटा उसके साथ हमटी के बर्तन बनवाता और साथ शहर बेचने भेजा था। वह प्राइमरी का पढ़ा हुआ था, जबकि शफीक बहुत नालायक था, वहां पढ़े रहा। कम्हार की बीवी इंतकाल कर गई तो उसकी बहनजू के शादीशुदा थिया। उसका नाम मंजीरो माई था। हर खाना बनाकर उनको देती। जेरू माई ने अपने भाई को मशवरा दिया कि भाई आबान दोनों के शादियां कर दो, ताखान को अपनी जिम्मेदारी का टाइम से एहसास पैदा हो जाए। जारी है। कम्हार ने दोनों बेटों की शादियां कर दिया। खर्चे बढ़ गए और कम्हार भी बीमार रहने लगा तो उन्होंने मिट्टी के बर्तनों के साथ समोसे और आल वाले नान के रेडी भेलगा ली। उनका कारोबार काफी चमक गया। कुछ अर्स बाद कम्हार का इंतकाल हो गया और घर की सारी जिम्मेदारियां इस्माइल पर आ गई की ने के शफीक टूट कर काम करतान है था। इस्माइल बाल बच्चों वाला हो गया तो उसकी बीवी ने कहा, ऐसे कब तक जार होगा? शफीक को कह दें कामकरे नहीं तो हम यहां से दूर चले जाते हैं। उसकी अक्ल खुद हेठकाने आ जाएगी। चनांचे इस्माइल अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल चला गया और मेहनत मजदूरी करने लगा। उधर शफीक के पास जो जम पूंजी थी वो खत्म हो रही थी। सुने घर की चीजें बेचना शुरू कर दी। एक दिन उसके बीवी ने कहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा सिवाय इस गधे के, और हमारी तो औलाद भी नहीं जो हमें कमाकर खिलाए। अब तो भाई इस्माइल भी नहीं। मैंने लोगों से सुन रखा है अगर गधे को पढ़ाया लिखाया जाए तो इंसान बन जाएगा और हमारे बढ़ापे का सहारा बन जाएगा। शफीकी हाथ सुनकर बहुत खुश हवा कहने लगा, अब तुमने अक्ल की बात की है, सीधे मेरे दिल को लगी है। मैं आज ही मास्टर खालिद साहब के पास जाऊं। गागदे को लेकर मैं भी आपके साथ जाऊंगा। सकी बीवी बोली, चल फिर गधे का बस्ता तैयार कर और उसे स्कूल छोड़कर आए। उन्होंने गधे के गले में कपड़े का बस्ता लटका दिया और स्कूल की तरफ चल पड़े। अस्कीब हो जीदवान के पीछे भागी है। गधे को स्कूल क्यों ले जा रहे हैं? दोनों बेवकूफ जो को ईभ्यान को देखकर सब नसर है। जमीला और नसीम है जो लोगों के घरों में काम करती थी, मेहनत कक्षूरते थे। वह भी गध के गले में लटकता बस्ता देकर खलखलाकर हंस दे। दोनों मियाँ बीवी गधे को लेकर स्कूल के गेट पर पहुंच गए। गधागे इतने बच्चे देखकर स्कूल के गेट पर रुक गया। दोनों मियाँ बीवी अस्कूद खेलकर अंदर ले आए। बच्चों ने गधे के गले में बस्ता देखा तो हंस हंस कर लुटपुट हो गए। फिर वह मास्टर खालिद के पास पहुंच गए। मास्टर खालिद बोले, हाँ भाई शफीक कैसे आना हुआ? शफीकी बोला, मास्टर साहब आप हमारे गधे को पढ़ा लिखा कर इंसान बना दें ताकि बुढ़ापे में हमारा सहारा बन सके। मास्टर खालिद साहब होशियार आदमी थे और उन दोनों बेवकूफों को अच्छे तरह जानते थे। मास्टर खालिद कहने लगे, क्यों नहीं, लेकिन आज की फीस लगेगी। वैसे तो हमारी फीस ज्यादा है, लेकिन आप पूरे साल की सिर्फ 5000 रुपए दे दें। 5000 का सुनकर दोनों को दांतों पसीना आ गया। मास्टर साहब ने कहा, कोई जल्दी नहीं, 1-2 दिन तक दे जाना। फिर दोनों गधे तुम्हें छोड़कर घर आ गए। उनके पास इतनी बड़ी रकम है थान उन्होंने अपने रेडे बीच कर मास्टर साहब को फीस अदा कर दिया और फिर खुशी खुशी घर आ गए। 2 साल गुजर गए। फिर शफीक ने सोचा, अब तो मेरा गाह इंसान बन गया होगा, अब हमासे घर ले आते हैं। दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे थे कॉली स्कूल चले गए और मास्टर साहब से पूछा कि हमारा गधा इंसान बन गया कहने हैं। क्यों नहीं, अब तुम्हारा गधा पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है, मगर यह कामे ने बड़ी मेहनत से किया है। अस कामे ने नाम शामू रख दिया था। तुम दोनों फला थाने चले जाओ। हाँ, शामू इंस्पेक्टर है। दोनों बहुत खुश हुए। वह दोनों इंस्पेक्टर से मिलने चल पड़े। साथान होने गधे के गले केर सियावर पीठ गदी भेले ली। थाने पहुंचकर शफीक कम्हार ने एक सिपाही से इंस्पेक्टर शामू का पूछा तो उसने सामने इशारा कर दिया। शफीक ने देखा, कहो हेदो पमे कर सीडाले बैठा हुआ है। दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और उससे थोड़ी दूर रास के सामने जमीन पर बैठ गए। खुशी से इसको देखने लगे, कई हमें पहचान लेगा। इंस्पेक्टर ने उनके तरफ एक निगाह दिखा और दूसरी तरफ फंजर फेर ली। फिर उसने दोबारा दिखा तो शफीक गधे
किरसिन कालकर अस के सामने लहराने लगा। अस की बीवी ने गिधे के पीठ की गिदिन काली और वह भी लहराने लगी कि शायद अस्त्रहान का गिधा बेटा अन को पहचान ले। इंस्पेक्टर शामो परेशान होकर सोचने लगा कि यह दोनों पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हैं। उसने अन दोनों को अपने पास बुलाया, फिर पूछा कि क्या बात है, तुम दोनों ये हरकतें क्यों कर रहे हो? तो शफीक कहने लगा, क्यों बेटा जीत, मैंने हम दोनों को पहचाना नहीं भाई, तुम पहले गिधे होते थे, फिर हमने तुमको स्कूल दाखिल करवा दिया। अस्तर हत मानसान बंगे, अब हमें पहचानते हैं नहीं हो, सारी बात अब ताऊ शुरू से। इंस्पेक्टर कहने लगा। तो शफीक ने सारी बात अपता दी। इंस्पेक्टर कहने लगा, तममजे मास्टर खालिद के पास ले चलो। शफीक और इसकी बीवियास को मास्टर खालिद के पास ले आए। इंस्पेक्टर कहने लगा, यह दोनों तो बेहद मासूम और सीधे साधे हैं, आपने इनको ज्यादा हबे वकूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर शफीक से कहने के देखें, अगर इंसान न पढ़े तो गधों जैसे बेवकूफ बन जाते हैं, मगर गधे कभी इंसान नहीं बन सकते। आपका गधा इस मास्टर साहब के पास है। मास्टर साहब बहुत शर्मिंदा हुए और शफीक कमहार से मुआफी मांगिया और 5000 फीस वाले भी वापस कर दी। फिर इंस्पेक्टर शामवान को अपने घर ले गया और उनका बेटा बनके उनकी किफालत करने लगा।